Hello, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and welcome to class number 4 of CS एग्जीक्यूटिव राइट. सो डायरेक्टर्स का चैप्टर चल रहा है. अब तक हमने काफी सारे टॉपिक्स डायरेक्टर्स के कर लिए हैं. आई होप आपने वो सारे टॉपिक्स देख लिए हैं. नहीं देखे हैं देन गो टू माय चैनल, लाइक यू आर हियर ओनली ऑन माय चैनल. कंपनी लॉ रिविजन सीरीज करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे रेफर करो. उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सब मिल जाएंगी. दिस इज क्लास नंबर 4 राइट. दीज आर द डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यस, सो नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स यानी कि ओनर्स जो होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स मैनेजमेंट होती है और ओनर्स यानी कि मेंबर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें मेंबर्स अपॉइंट ना करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं. दिस इज इन सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये टॉपिक जो है आपको नजर आएगा. ठीक है, ऐसे 4 तरीके के डायरेक्टर्स हैं जो बोर्ड अपॉइंट करता है. ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिसपे बच्चे बड़ी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई विल टेल यू. और नोट्स आपको कहां से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, सो द फर्स्ट थिंग इज एडिशनल डायरेक्टर. सेक्शन 161 सब सेक्शन 1, ये रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और दूसरे नोट्स भी मिल जाएंगे. 161 alternate director, alternate director, section 161 subsection 2, nominee director, section 161 subsection 3, and appointment या director appointed by casual vacancy, सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 राइट. ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम सेक्शंस लर्न करने हैं. जब आप एग्जीक्यूटिव में आ जाते हो सो दीज थिंग्स आर मैंडेटरी. यस, आपको सेक्शन सबसेक्शन सब पता होने चाहिए. सो नॉर्मली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं मेंबर्स जो कि ओनर्स होते हैं. लेकिन इन 4 केसेस में ये वाले डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. दे अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी. रिपीट अगेन, एडिशनल. और अगर इसी सीरीज में रिपीट करोगे, व्हाई डू आई से दिस? क्योंकि फिर सब सेक्शंस आपको रट्टा मारने नहीं पड़ेंगे, आपको याद रहेंगे. एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी. एक चीज हमेशा याद रखो, ऑफ कोर्स जो लॉ है वो बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनको नामों से भी समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा. राइट, वन बाय वन हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आता है एडिशनल डायरेक्टर. हर एक सेक्शन में 1 to 2 ऐसी बातें होती हैं जो अगर आपको समझ आ गई ना, दैट इज इट. उससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. एडिशनल डायरेक्टर में कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी, वो आप साथ साथ में लिख सकते हो, अदरवाइज यहां पे भी आपको मिल जाएगा. सबसे पहली चीज 161 सबसेक्शन 1 में है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया याद कैसे रखना है. नाउ सबसे पहली बात, एडिशनल डायरेक्टर कोई भी बन सकता है अदर देन अ पर्सन who fails to get appointment in the general meeting. सबसे पहली बात जो आपने इसमें याद रखनी है एडिशनल डायरेक्टर में. ठीक है, ये चार्ट सब साथ साथ में बना लो तो बहुत बढ़िया. एडिशनल डायरेक्टर में फर्स्ट थिंग, अदर देन, मतलब कोई भी बन सकता है अदर देन द वन who failed to be अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग. मतलब क्या हुआ, या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ऐसा बोलते हैं हुज रेजोल्यूशन वाज पुट अप बट रिजेक्टेड. इसका मतलब है मिस्टर एक्स है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स गया जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने के लिए और शेयर होल्डर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मिस्टर एक्स को शेयर होल्डर्स ने यानी कि ओनर्स ने रिजेक्ट कर लिया तो बोर्ड उसे अपॉइंट कर लेगा. ये तो एथिकली भी गलत है, ये तो एथिकली भी गलत है. किसी ना किसी रीजन की वजह से तो बोर्ड ने भी उसे मना किया है कि भाई मेंबर्स ने भी उसे मना किया, तो बोर्ड उसे कैसे रख सकता है? तो सबसे पहली चीज, एडिशनल डायरेक्टर एक तरीके से होता है इन एडिशन टू. ये किसी की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये किसी के एडिशनल एक डायरेक्टर हम रख रहे हैं.
लेकिन सबसे पहली बात, ये वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए या वो पर्सन नहीं होना चाहिए जिसका रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पुट अप हुआ और जिसे मेंबर्स ने रिजेक्ट किया। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे मेंबर्स ने रिजेक्ट किया, देन मेक श्योर कि आपने यहां पे वो चीजें फॉलो नहीं करनी। सो अदर देन द वन हु फेल्ड टू बी अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दो ही बातें इसमें एडिशनल डायरेक्टर में इंपॉर्टेंट है, एक ये, दूसरा इसका टेन्योर। इसका जो टेन्योर है दैट इज अप टू नेक्स्ट एजीएम, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, अगले एजीएम के डेट तक इसका टेन्योर रहता है, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। अब दो चीजें आ गई, ठीक है, बिकॉज हम डायरेक्टर चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, सो आई अज्यूम शायद आपने पहले ही पढ़ा ही होगा, मैं आपको थोड़ा इजी कर देती हूँ। एडिशनल डायरेक्टर में दो बातें हम याद रखते हैं, अदर देन द वन हु फेल्ड टू बी अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, टेन्योर अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ठीक है, ये टेन्योर हो गया अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। या अब आप बोलो कि एजीएम हुई नहीं, तो फिर अगर एजीएम होए ही ना या एजीएम डिले हो जाए, देन डेट ऑन विच AGM ought to be conducted, यानी कि जिस दिन AGM होनी चाहिए थी, ought to be conducted, इन दोनों में से whichever is earlier, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। एडिशनल डायरेक्टर में दो ही बातें आती है। नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा कि आप ये देखो कि हाँ भाई other than the one who failed to be a director in the general meeting, वो नहीं होना चाहिए, और उसका टेन्योर कितना होना चाहिए, अप टू द नेक्स्ट एजीएम उसका टेन्योर होना चाहिए, या डेट ऑन विच द एजीएम ऑट टू बी कंडक्टेड, जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो आप ले लो। यहां देखो, यहां पे भी वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इट इज जस्ट द सेम, कुछ चीजें ज्यादा एक्सप्लेन की हुई है। एप्लीकेबिलिटी इसकी दोनों कंपनीज पे होती है, प्राइवेट पे भी पब्लिक पे भी। हाँ, 161 सेक्शन की ऑलमोस्ट हर सब सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है हर टाइप की कंपनीज पे रहती है, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल जैसे किसी भी और डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए हमें DIR 12 चाहिए, यहां भी चाहिए, कॉन्सेंट के लिए DIR 2 चाहिए, यहां भी चाहिए, KYC चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मतलब व्हाटएवर जो चीजें, देखो सिर्फ अपॉइंटमेंट के फर्क के अलावा जो डायरेक्टर्स मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं या जो डायरेक्टर्स बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं उनमें कोई मेजर फर्क नहीं होता, उनमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं होता, राइट। सो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। ये दो चीजें हो गई जो आप याद रखोगे एडिशनल डायरेक्टर के लिए, ठीक है। अदर देन द वन हु फेल्ड टू बी अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, या जिसका टेन्योर अप टू द नेक्स्ट एजीएम, या अगर एजीएम नहीं हुई, एक्सटेंड हो गई, डिले हो गई, तो जिस दिन होनी चाहिए थी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लो मिस्टर एक्स को हमने एडिशनल डायरेक्टर रख लिया, ठीक है। अब टेन्योर वो होता है, टाइम लिमिट होता है एजीएम का। एजीएम जो है वो होनी थी मान लो 15 सितंबर को, ठीक है। 15 सितंबर को एजीएम होनी थी लेकिन डिले हो गई, तो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर 15 सितंबर को ही सीज कर जाएगा। वो डिले होने के साथ उसका टेन्योर डिले नहीं होगा, ना, उसका टेन्योर डिले नहीं होगा। अगर एजीएम की डेट लेट हो रही है तो जिस दिन वो हो जानी चाहिए थी उसी दिन उसका टेन्योर जो है वो फिनिश हो जाएगा, सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट, ये वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे हम कहेंगे टी इज द ऑल्टरनेट ऑफ कॉफी, राइट। उसका मतलब क्या है, पनीर इज द ऑल्टरनेट ऑफ चिकन। उसका मतलब क्या है कि इसको हम उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट का जो इंग्लिश मतलब है यहां पे भी कुछ वैसा ही मतलब आता है। कहते हैं अगर कोई भी डायरेक्टर फॉरेन चला जाता है, एब्सेंट फ्रॉम इंडिया हो जाता है, इंडिया से बाहर चला जाता है, तब हम उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि 10-15 दिनों के लिए कोई बाहर गया तब नहीं हम किसी को रखते, ना, हम किसी को तब रखते हैं जब कोई इंसान 3 महीने से ज्यादा, कोई डायरेक्टर 3 मंथ से ज्यादा इंडिया से एब्सेंट है, तो हम उसकी जगह पे जो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखते हैं। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो होता है एनी पर्सन होल्डिंग, राइट। हाँ, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक ही बंदे के लिए रखा जाता है, किसी और के लिए नहीं वो काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, फॉर नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहली चीज जो आपने ऑल्टरनेट डायरेक्टर में याद रखनी होती है वो ये होती है, सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि वो जो डायरेक्टर है
he should be absent from India for not less than 3 months. For not less than 3 months. 3 months या 3 months से ज्यादा के लिए अगर वो इंडिया से बाहर गया है तभी हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। तभी हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखेंगे, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं होती, राइट। इसकी एप्लीकेबिलिटी से बात शुरू करते हैं। देखो जैसे 161 सबसेक्शन 1 था, प्राइवेट पब्लिक दोनों पे एप्लीकेबल है, ये भी प्राइवेट पब्लिक दोनों पे एप्लीकेबल है। कंडीशंस होती है कुछ। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी ऑथोराइज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम बोर्ड के किसी भी काम की बात करते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या कोई रेजोल्यूशन। तो बोर्ड अपने आप से वैसे भी कुछ नहीं करती, डायरेक्टर्स अपने आप से वैसे भी कुछ नहीं करता है। ऑलवेज टेल दिस, वो हमेशा ऑथोराइज्ड होते हैं। कौन ऑथोराइज करता है उन्हें? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ए। B. The person in whose place the alternate director is being appointed should be absent for not less than 3 months from India. अब पॉइंट समझो ना, आप एक पूरे डायरेक्टर को रख रहे हो, इसको नोटिस भी भेजने, इसको मिनट्स भी भेजने, इसके साथ मतलब ही इज इक्वलेंट टू दैट डायरेक्टर। तो कोई 10-15 दिनों के लिए बाहर गया है तो उसकी जगह पे हम नहीं रखेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। तो बेस्ट बात ये होती है कि हम ये देखें कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जब हम बात करते हैं, वो पर्सन 3 मंथ से ज्यादा के लिए अगर बाहर जा रहा है तो सेंस बनती है, राइट। वी कैन से 3 मंथ्स तक हम फिर भी मैनेज कर सकते हैं। अगर वो 3 मंथ से ज्यादा के लिए बाहर जा रहा है, देन यू नीड टू एक्चुअली चेक द सिचुएशन, राइट। मतलब ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखना है। थर्ड पॉइंट इज द पर्सन टू बी अपॉइंटेड शैल बी द पर्सन अदर देन होल्डिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी। मतलब कि एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्टर के लिए हो सकता है, एक ही पर्सन के लिए हो सकता है। मतलब एक पर्सन एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर 2-3 लोगों के लिए फंक्शन नहीं कर सकता। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप समझो ना, हम पहले ही किसी की रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, हम उसी को किसी दूसरे बंदे की रिप्लेसमेंट, अरे उसको तो पहले ही नहीं समझ आ रही ना, पहले वो समझेगा काम को, देन ही वुड डू। तो एक पर्सन की रिप्लेसमेंट के लिए हम एक ही को लगा सकते हैं। यानी कि अगर मिस्टर एक्स जो है, इसको सिंपल भाषा में बताऊं, वो मिस्टर वाई का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन गया, ठीक है। मिस्टर वाई फॉरेन चले गए, उसकी जगह पे हमने मिस्टर एक्स को रख लिया। तो मिस्टर एक्स मिस्टर जेड के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये बात आपने याद रखनी है। ऑलवेज एंड ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। शायद इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आ जाएगा। और लास्टली, अगर देखो, अगर कोई भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई भी रूल रेगुलेशन वाला फंडा नहीं होता कि अरे ये नहीं बन सकता, कोई भी बन सकता है। सिर्फ 2 चीजें फॉलो करनी है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर लो, एंड सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 की जो डिक्लेरेशन है वो आप दे दो, राइट। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया आप फॉलो कर लो, एंड सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 का जो है आप डिक्लेरेशन दे दो। सो इट इज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज पावर टू अपॉइंट। पावर टू अपॉइंट क्या होता है? किसके पास पावर है? बोर्ड के पास। इसकी पावर किसके पास है? बोर्ड के पास। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को रखने की जो पावर है वो किसके पास है? बोर्ड के पास, राइट। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई आर वी सेइंग पावर टू अपॉइंट। आपको याद होगा जब हम डायरेक्टर्स का टॉपिक शुरू करते हैं ना, तो हम शुरू में एक बात बताते हैं कि कोई भी डायरेक्टर अपना असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कर सकता। इफ यू रिमेंबर, कोई भी डायरेक्टर अपना असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कर सकता। अपना असाइनमेंट ऑफ ऑफिस जो है वो नहीं कर सकता कोई भी डायरेक्टर। इसीलिए जब अपनी जगह पे भी किसी को रखना है तो ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं रख सकता। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि क्या ओरिजिनल डायरेक्टर के पास राइट होता है अपॉइंट करने का? द आंसर टू दिस इज नो। जब आप असाइनमेंट नहीं कर सकते तो आप अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हो? बात तो वही आ गई ना, बात तो वही आ गई। जब आप असाइनमेंट नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली इस तरीके से कर ही नहीं सकते। आप ओरिजिनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, एज उसको राइट नहीं दे सकते कि वो किसी को अपॉइंट करे। ना ना, ये राइट सिर्फ बोर्ड के पास है, वो भी तब जब उसके पास ऑथोराइजेशन होगी। बाय एओए या कोई रेजोल्यूशन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, क्या मेंबर्स के पास राइट होता है? नहीं, नहीं, मेंबर्स के पास कोई राइट नहीं है अपॉइंट करने का। वो राइट सिर्फ बोर्ड के पास है। लेकिन अगर बोर्ड सोचे, कई बार अगर बोर्ड नहीं अपॉइंट कर पाए फिर मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं, अगर बोर्ड को ऐसा लगता है। बट मेंबर्स के पास फर्स्ट राइट नहीं होता, राइट। आई वुड रिपीट माई सेल्फ अगेन,
ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का जो पावर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का जो पावर है, इसके अपॉइंटमेंट का पावर वेस्ट्स विद ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट वेस्ट्स विद ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट ओरिजिनल डायरेक्टर। ओरिजिनल डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी को नहीं रख सकता, इवन नॉट मेंबर्स। हाँ, मेंबर तब कर सकते अगर बोर्ड को लगता है, बोर्ड कह सकता है कि जो है ओनली इफ बोर्ड थिंक्स फिट। बोर्ड को लग रहा है कि भाई हमसे नहीं अपॉइंट हो रहा, थिंक्स फिट, फिर ठीक है। अदरवाइज ना ओरिजिनल डायरेक्टर ना मेंबर्स, इन दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रख सकता। ऑल्टरनेट डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ही रख सकता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, राइट। आई होप कि ये बात आपको याद रहेगी। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट सेम रहता है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, रेजोल्यूशन भले ही बोर्ड मीटिंग पे कर लो, भले ही जो है आप सेकेंडली you can pass the resolution by circulation. You can pass the resolution by circulation. इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी बोर्ड मीटिंग है, ये हो गया 2, 3। थर्ड पॉइंट है आपका जो बेसिकली अपॉइंटमेंट का तरीका है, मेथड जो है वो जैसे मर्जी कर लो, बोर्ड मीटिंग के थ्रू कर लो या बाय सर्कुलेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे बाय बोर्ड मीटिंग कर लो, चाहे बाय सर्कुलेशन कर लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट है टर्म्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसका जो टर्म है वो कितना होगा परमिसिबल, बहुत सिंपल बात है। देखो, अगर मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई की जगह पे रखा गया तो मैं कह सकती हूं कि मिस्टर एक्स उतना ही टाइम रहेगा जितनी देर मिस्टर वाई रहेंगे, ठीक है। अगर मिस्टर वाई की रिटायरमेंट 2025 में है तो एक्स में रिटायर हो जाएगा। भाई वो कोई अलग बंदा नहीं है, ना वो एडिशनल डायरेक्टर है, वो कोई अलग डायरेक्टर नहीं है, वो किसी की जगह पे रखा गया। तो जिसकी जगह पे रखा गया जितनी देर उसका टर्म है उतनी देर उसका टर्म है। सिमिलर और इसके अलावा अगर इसका टर्म एक्सपायर हो जाता है, सीज हो जाता है, या मे बी डेथ हो जाए या वेकेशन हो जाए, तो इसका भी टर्म खत्म हो जाएगा। इसको याद रखने का, इसको समझने का सिंपल तरीका बताती हूं। आपने बस ये याद रखना है कि इसको हमने किसी की जगह पे लेकर के आए हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी की जगह पे आया है और ये जिसकी जगह पे आया ये उसी का टर्म जो है अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। ये जिसकी जगह पे आया, जिस दिन मिस्टर वाई का टर्म यानी कि ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाएगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाएगा। बाई चांस ओरिजिनल डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाएगा। बाई चांस ओरिजिनल डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। बाई चांस अगर उसकी वेकेशन हो जाती है तो मतलब बेसिकली दोनों का टर्म इंटर रिलेटेड है, क्योंकि उसे हम किसी की जगह पे लेके आए ना। भाई अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म नहीं रहा तो तूने क्या करना, तू भी जा घर। Are you understanding? So ये टर्म वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म है वही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म होगा। जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाएगा, बाय एनी रीजन, इट कुड बी बाय एनी रीजन, आई रिपीट माई सेल्फ, चाहे वो डेथ से है, वेकेशन से है, चाहे वो रिटायरमेंट से है, उसी दिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म भी खत्म हो जाएगा और वो ऑफिस वेकेट कर देगा। या फिर ये तो पॉइंट आपका समझ आ गया, ठीक है, कि ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टर्म है वही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म होता है। अब मान लो कि मिस्टर क्या नाम था इसका, मिस्टर वाई ओरिजिनल डायरेक्टर, वो बोल के गया कि मैं ना 7 मंथ्स में वापस आ जाऊंगा। हमने नया डायरेक्टर रख लिया, ये 5 मंथ्स में ही वापस आ गया। तो जिस दिन ये वापस आ गया उस दिन भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑफिस वेकेट होगा। ओरिजिनल डायरेक्टर का जो ऑफिस है, ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टेन्योर है वही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज नो वन, ही इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट। तो जब ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म खत्म, उसका टर्म खत्म। अगर वो जल्दी वापस आ गया तो भी उसका टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर इट। अब वो वापस ही नहीं आया, ठीक है, या उसका टर्म एक्सपायर कर गया, तो अब रीअपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है वो किसके पास आएगा? ऑर्गेनाइजेशन में रीअपॉइंटमेंट का ऑप्शन भी ओरिजिनल डायरेक्टर के पास ही रहता है। उसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें रीअपॉइंट करना होगा तो हम ओरिजिनल डायरेक्टर को करेंगे ना।
ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज बियरली अ रिप्लेसमेंट ऑन टेम्पररी बेसिस, कि भाई जब तक ये वापस नहीं आ जाता तब तक तुम इसका काम करो. इट इज एज सिंपल एज दैट. जल्दी वापस आ जाता है तो भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म खत्म है. टर्म जो है उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का ऑप्शन है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं होगा, ओरिजिनल डायरेक्टर ही रीअपॉइंट होगा. आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सम अप कर देती हूँ. ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो होता है जिसे हम ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे रखते हैं, बट हमेशा याद रखो कि वो 3 मंथ से ज्यादा अगर फॉरेन कंट्री जाता है तभी हम इसे रखते हैं. एप्लीकेबिलिटी इसकी सारी कंपनीज पे आती है, पब्लिक पे भी प्राइवेट पे भी. ठीक है. नंबर 1, बोर्ड ऑथोराइज होना चाहिए, 3 मंथ से ज्यादा डायरेक्टर बाहर गया होना चाहिए, और उसका जो पर्सन, मतलब एक पर्सन जो है एक ही डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है. और अगर उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो 149 सबसेक्शन 6 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा. पावर 2 पॉइंट किसके पास है? सिर्फ बोर्ड के पास. ना तो इसका पावर ओरिजिनल डायरेक्टर के पास है ना मेंबर्स के पास है. ठीक है. ओरिजिनल डायरेक्टर के पास क्यों नहीं है? क्योंकि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस हम उसको देते ही नहीं है, और मेंबर्स के पास भी नहीं होता अनटिल अनलेस बोर्ड थिंक्स सो. राइट. मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट चाहे बोर्ड मीटिंग में कर लो चाहे बाय सर्कुलेशन से कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है कि अगर मतलब जो ओरिजिनल का टर्म है वही इसका टर्म है. ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो वेकेट कर देगा अगर वो जल्दी वापस आ गया, रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट है तो वो भी ओरिजिनल की ही होगी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगली बात आती है नॉमिनी डायरेक्टर. नॉमिनी डायरेक्टर भी कोई नहीं होता. जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंस्टीट्यूशंस कंपनीज को लोन देती है, नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गई, वो अपने एंड से किसी को बोर्ड पे रखना चाहती है. वो ये चाहती है कि भाई हम देखें कि ये मतलब इतना लोन लेके बैठे हैं, क्या ये वो काम करते हैं कि नहीं. तो दे आर लाइक अ नॉमिनी डायरेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली. ठीक है. दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है जो एक्चुअली में आते हैं एंड बाय अग्रीमेंट नॉमिनी डायरेक्टर को रख लेते हैं. बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस सबसेक्शन. आईएफएससी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता. बट ही इज, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसी सब के बीच में एक प्रोफेशनल डायरेक्टर का टर्म आता है जो मैंने आपको ऊपर नहीं बोला क्योंकि कंपनीज एक्ट में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके बुक में ये दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ. प्रोफेशनल डायरेक्टर कहीं पे भी एक्सप्लेन्ड नहीं है. प्रोफेशनल डायरेक्टर कोई ऐसा डायरेक्टर होता है जो कंपनी के मतलब काम के साथ रिलेटेड प्रोफेशन रखता है. ठीक है. जैसे कि अगर एक हॉस्पिटल में अगर एक डॉक्टर डायरेक्टर है तो वो एक प्रोफेशनल डायरेक्टर है. ठीक है. हम उसको ये मानते हैं कि उसका जो प्रोफेशन है वो हमारे बिजनेस के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है. हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में ये कहीं पे भी एक्सप्लेन्ड नहीं है, कहीं पे भी इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पे ये चीजें आती है तो हम जरूर प्रोफेशनल डायरेक्टर के बारे में जिक्र करते हैं. तो इट इज लाइक दैट, मतलब जो कॉम्पिटेंट है, जो स्किल्ड है और कंपनी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है. राइट. And the most important one, appointment of directors in casual vacancy. Casual vacancy का मतलब होता है अचानक से किसी डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाना, अचानक से डेथ हो गई या वेकेशन अचानक से हो गया, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म. ठीक है. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म इन नॉर्मल कोर्स. एक्सपायरी ऑफ टर्म इन नॉर्मल कोर्स के नॉर्मल कोर्स में जो है एक्सपायरी ऑफ टर्म हो उससे पहले ही जो है इसकी एक्सपायरी ऑफ टर्म हो जाती है. तो इसका पावर भी उन्होंने दे दिया बोर्ड को कि बोर्ड अपॉइंट कर दे उसको. ठीक है. सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आप उसका अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन बोर्ड जो है उसको अपॉइंट कर सकता है जिसका टेन्योर अचानक से एंड हो जाता है. राइट. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द पर्सन सो अपॉइंटेड वो रखेगा अप टू द डे अप टू विच डायरेक्टर इन हुज प्लेस would have held. Yes, this is the same as alternate director. Let me tell you this. और मान लो देखो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई. ठीक है. मिस्टर एक्स वॉज इसकी जगह पे हमने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर दिया. ठीक है. कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया. अब मिस्टर एक्स ने अब मान लो मिस्टर एक्स ने 21 मई 2025 को रिटायर हो जाना था. ठीक है.
और उसकी जो है डेथ हो गई, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, और उसकी कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाती है तो जिसको हम रखेंगे उसका टेन्योर भी 21 मई 2025 तक ही रहेगा, क्योंकि हमने उसकी जगह पे उसको रखा है। ठीक है, अगेन अगर आप किसी को रिप्लेस कर रहे हो, जैसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो गया या कैजुअल वैकेंसी को फिल कर रहे हो, इन ऑल दोस केसेस वो उसी दिन तक रहेगा जिस दिन तक ओरिजिनल डायरेक्टर था। ये सारी बातें कैजुअल वैकेंसी में बहुत आसान है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी में एक सबसे बड़ा कैच ये होता है कि बोर्ड सिर्फ उन्हीं डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी करती है हु आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स या शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। ये चीज आपने हमेशा, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं दोबारा बताती हूं। देखो, मान लो मिस्टर एक्स को बोर्ड ने अपॉइंट किया, जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया था, और इसकी हो गई डेथ। जब इसकी डेथ हो गई सडनली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो मिस्टर एक्स की जगह पे बोर्ड ने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर दिया। अब अचानक वाई की भी डेथ हो गई, तो इस केस में अब वाई की डेथ के बाद दोबारा इसका पोजीशन बोर्ड फिल नहीं करेगा, जनरल मीटिंग फिल करेगी। ऐसे कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, कैजुअल वैकेंसी में वैकेंसी सिर्फ तब भरी जाती है जब वो ओरिजिनली अपॉइंटेड डायरेक्टर है, यानी कि मेंबर्स ने उसे अपॉइंट किया है। अगर वो बोर्ड की तरफ से अपॉइंटेड डायरेक्टर है तो बोर्ड अपने डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी नहीं फिल कर सकता। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, राइट? सिर्फ यहां पे लिखा भी हुआ है, yes cannot be filled by board, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ये चीज लिखी है, एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग इज वेकेटेड। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो बोर्ड कैजुअल वैकेंसी सिर्फ उनकी फिल कर सकता है जिन्हें मेंबर्स ने या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है। दैट इज इट। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय the board of directors. So go ahead, visit my telegram channel. notes जो है आपको telegram पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू डे आफ्टर टुमारो इन क्लास नंबर 5, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और सेशंस, और डायरेक्टर्स का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। आई होप दैट यू आर liking the topic, right? Thank you very much. I will see you day after tomorrow. Bye bye.